T20 वर्ल्ड कप शमूलियत का ऊंट किस करवट बैठेगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शमूलियत का फैसला जुमे या पीर तक होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात। चेयरमैन PCB ने तमाम ऑप्शन सामने रख दिए। तमाम सूरत हाल पर वजीर आजम को एतमाद में लिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ और पाकिस्तान के ऑप्शन पर भी गुफ्तगू। सराय के मुताबिक मोहसिन नकवी दीगर शराकतदारों से भी मुशावरत करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत पर वजारत खारजा को भी एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान का बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने पर ICC से भरपूर एहतजाज का फैसला। पाकिस्तान बजरिया खत एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, गुल प्लाजा में आग बुझाने और हंगामी हालात से निपटने के इंतजामात नहीं थे। इमारत के कई दरवाजे बंद, इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। बिजली मुनक़ता हो गई थी, जिससे लोगों को बाहर निकलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुल प्लाजा के वाक़े पर दर्ज FIR की कॉपी 5 न्यूज़ को मौसूल हो गई। 23 जनवरी को दर्ज FIR के मतन के मुताबिक आग लगने का वक्त 17 जनवरी की रात 10:15 लिखा गया। आग गिफ्ट एंड फ्लावर शॉप में लगी, जिसने पूरे प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया। सरकारी मुतय्यद में दर्ज FIR में कत्ल, खता और दीगर दफात शामिल हैं। प्लाजा जो आग की वजह से मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया, इसी जगह पे उन शॉपकीपर्स के साथ मिलके हम दोबारा वो खड़ा करेंगे। हुकूमत सिंध इसकी इंक्वायरी हमने दी है, FIR कट गई है और इसके अंदर जो भी जवाबदार होगा, जो भी इंक्वायरी में निकलेगा, उसको सज़ा मिलेगी। नई इमारत, नई दुकानें, नए सिरे से बनेगा सब कुछ। गुल प्लाजा की जगह पर सिंध हुकूमत का इमारत तामीर कराने का ऐलान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, जहाँ भाग अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 2 माह का किचन चलाने के लिए हर दुकानदार को 5 लाख रुपए देंगे। 2 माह में कारोबार शुरू करने के लिए दुकानें मिल जाएंगी। महकमा सिंध इन्वेस्टमेंट के जरिए दुकानों को 1 करोड़ रुपए देंगे। जितनी दुकानें थी उससे 1 इंच भी ज्यादा नहीं बनाएंगे। दुकानें जलने से जो नुकसान हुआ वो कराची चैम्बर की मदद से पूरा किया जाएगा। हर इमारत का सर्वे होगा। फायर सेफ्टी से मुताल्लिक समझौता नहीं होगा। अमल ना किया गया तो इमारत को सील कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध 18वीं तरमीम पर दिलचस्प वजाहत। कराची में सर्दी ज़्यादा बढ़ जाए तो कहते हैं 18वीं तरमीम की वजह से हुई। हर चीज़ को 18वीं तरमीम से जोड़ना दुरुस्त नहीं। इल्ज़ाम तराशी का जवाब देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाक़दीन को जवाब। कहा, मानता हूँ हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, 80 से ऊपर जाने ज़ाया हुई। वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका। ज़िम्मेदारों को सज़ा ज़रूर होगी, चाहे मेरे खिलाफ हो या मेयर के खिलाफ। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो इंक्वायरी कमेटी को दे। कोई तामीरी राय देना चाहिए या तनकीद करे, उसका हक है। मैं कहता हूँ सवाल करें मगर आग ना लगाएं। मीडिया से भी कहूँगा कि ऐसे सवालात ना करें जो जवाब देना पड़े। इल्ज़ाम तराशी का जवाब देंगे। इस मसले को आप मट्टी पाव वाली पॉलिसी इख्तियार करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ी दीवार अगर कोई होगी तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। इंशाअल्लाह इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे, आपको नहीं करने देंगे। आपको याद दिलाएंगे, डेली याद दिलाएंगे। मीडिया के दोस्तों से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस इशू को मरने नहीं दो यार। हम सिंध असम्बली नहीं चलने देंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन की तश्कील तक सूबाई असम्बली ना चलने देने का ऐलान कर दिया। कहा, सब अच्छा है कि पॉलिसी पर असम्बली नहीं चलेगी। खुला खुला बोल रहे हैं, इजलास नहीं चलने देंगे। असम्बली में सानिया गुल प्लाजा पर बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। 10 दिन गुजर गए लेकिन सवालात के जवाबात नहीं मिल रहे। हम कहते हैं जो जिम्मेदार है उसे सजा दी जाए। सूबाई हुकूमत की तहकीकाती कमेटी मुस्तरद करते हैं। जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर अवाम हमारा साथ दें। कराची में सरकारी जाली नोटिफिकेशन छापने की फैक्ट्री बेनकाब। सिंध के अहम महकमों में भोंचाल। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जाली डायरेक्टर जनरल तैनाती का पोल खुल गया। चैनल 5 न्यूज़ खुद को SBCA का DG जाहिर करने वाले अफसर को सामने ले आया। एक ही अफसर को बार बार जाली नोटिफिकेशन के जरिए DG जाहिर किया जाता रहा। 2 माह कबल और फिर 7 माह कबल जाली नोटिफिकेशन जारी होने का इंकिशाफ
जो काम तहकीकाती इदारों का था चैनल 5 न्यूज़ ने कर दिखाया। जाली नोटिफिकेशन बनाना और शेयर करना संगीन जुर्म करार। वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर बल्दियात से फौरी एक्शन का मुतालबा। क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी या मामला फिर दब जाएगा? गुल प्लाजा की आखिरी रसूम अदा हो रही हैं। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल, मुतासरा इमारत को सील करने का अमल जारी। KMC अमले ने गुल प्लाजा के अतराफ लोहे की शटरिंग के लिए खुदाइयाँ शुरू कर दी। इमारत को प्लास्टिक की ग्रीन जाली लगाकर बंद किया जाएगा। टेक्निकल टीम का गुल प्लाजा की इमारत का जायजा। सानिया गुल प्लाजा में जाबहक अफराद की तादाद 73 हो गई। डिप्टी कमिश्नर कराची जुनूबी जावेद नबी कोसो ने कहा, अब भी किसी का प्यारा लापता है तो वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। लापता अफराद की मजमूई तादाद 89 है, जिनके नाम फहरिस्त में मौजूद हैं। 89 लापता अफराद में से 13 के वर्षा ने अब तक DNA सैंपल नहीं दिए। 73 जाबाग अफराद में से 23 की शनाख्त DNA मैचिंग से हो चुकी। जल्द वर्षा में चेक टेस्टिंग कर दिए जाएंगे। ताले लगे हुए थे, रास्ते भी बंद थे। गुल प्लाजा की बेसमेंट में आने और जाने वाले रास्ते बंद और ताले लगे हुए पाए गए थे। तहकीकात में इंकिशाफात ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजा में इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग बेसमेंट में लगी थी। सर्च एंड रेस्क्यू का मुआयना मुकम्मल। रेस्क्यू टीमों ने वीडियोस और दीगर शवाहिद से आला हुक्काम को आगाह कर दिया। गुल प्लाजा को सील करके मिसमार करने का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। क्या बताती हैं तहकीकात, क्या कहते हैं सर्वे? विफाक और लाहौर के माहिरीन पर मुश्तमिल फॉरेंसिक टीमों का गुल प्लाजा की जली हुई इमारत का सर्वे। आतिशज़दगी की तहकीकात के लिए टेक्निकल और फॉरेंसिक टीम्स का मुख्तलिफ मकामात का मुआयना, मजीद शवाहिद जमा। क्राइम सीन यूनिट सिंध का तजुर्बाकार अमला विफाकी तहकीकाती टीम की मुआवनत के लिए मौजूद रहा। मुतासरा इमारत से मजीद मुख्तलिफ सैंपल्स हासिल कर लिए गए। DNA जारी, रिपोर्ट्स की तैयारी। गुल प्लाजा के जहां बहक अफराद की शनाख्त के लिए DNA का अमल जारी है। जैसे जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं वैसे वैसे लवाहिकीन को आगाह किया जा रहा है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की चैनल 5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू बताया, गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के दौरान टेम्परेचर 2000 डिग्री तक गया था, जिससे DNA ख़राब हो जाता है, हड्डियाँ भुरभुरा जाती हैं, DNA मिलता नहीं है। 8 फरवरी को क्या होगा? यौम सियाह। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने और हड़ताल पर मुशावरत कर ली। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान चकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में फिलफौर मुल्क में नए इंतखाबात और सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। महमूद खान चकज़ई ने कहा, हम किसी सूरत 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेंगे। हो सकता है कि हम जेल भरो तहरीक शुरू कर दें। अभी तो आगाज है, अभी बहुत से मराहिल बाकी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सरकारी दौरा मुत्तहदा अरब अमारात अबूधाबी के ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमाराती वज़ीर ने इस्तकबाल किया। खातून अव्वल बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा हैं। सदर जरदारी और मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत में मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद जेम्स स्टोन सेंटर को अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। जेम्स स्टोन सेंटर की तामीर के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल मुतालिका माहिरीन की खदमात हासिल करने की हिदायत। कीमती पत्थरों और मौदनियात के फ़रोग़ के हवाले से इजलास में कहा, पाकिस्तान में जेम्स स्टोन्स के वसी ज़राए मौजूद हैं। इन कीमती पत्थरों से मौसर तौर पर फ़ायदा उठाकर मुल्की मईशत को मजबूत बनाया जा सकता है। पाकिस्तान और म्यांमार कारोबार ही कारोबार। पाकिस्तान और म्यांमार का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा के हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, याददाश्त का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाना है। दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म की तजदीद है। बाहमी मफाद के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म और दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है।
मेरा केस मानसहरा के हवाले से 22 साल से सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सुप्रीम कोर्ट आमद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने जल्द समाअत मुकर्रर करने के लिए अपील की है कि मजीद 22 साल न गुजर जाए। अदलिया हमेशा से आज़ाद रही है, इसको आज़ाद ही रहना चाहिए। पंजाब के अवाम को भरपूर रमज़ान पैकेज मुबारक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रमज़ान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। रमज़ान में सूबे के 42 लाख मुस्तहक़ ख़ानदानों को 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। हर तहसील में रमज़ान मुबारक में 8 निगहबान, दस्तरखान और मरियम के मेहमान कायम करने की भी मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, कोई भी मुस्तहक़ ख़ानदान रमज़ान मुबारक में ख़ुद को तनहा महसूस न करे। दुख सुख में गरीब आवाम के साथ खड़े रहेंगे। अहले कराची मुबारक हो, नया पुल आपका हुआ। कराची के अवाम के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह, वज़ीर मेहनत सईद गनी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा कोरंगी कॉजवे पुल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, कोरंगी कॉजवे पुल कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में एक और अहम इजाफा है। तकरीबन 50 लाख लोग रोजाना कोरंगी कॉजवे पुल से फ़ायदा उठाएंगे। कोरंगी कॉजवे पुल की तामीर से पायदार और तवील मुद्दती सफरी हल हो गया। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी और मुश्किल हालात के बावजूद पाक फौज के जवान अलर्ट। पाक फौज के जवान शदीद मौसमी आजमाइशों के बावजूद रेलवे ट्रैक्स की निगरानी पर मामूर। आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के जवान हरदम तैयार। जाफर एक्सप्रेस और बोलान एक्सप्रेस के मुसाफिरों की हिफाजत के लिए पाक फौज के जवान मुसलसल अपने फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़ हैं। सवात और कालाम बर्फ ही बर्फ। सवात और वादी कालाम में बर्फबारी के बाद सड़कों की बंदिश बरकरार। 3 रोज गुजरने के बावजूद अहम शाहराएं मुकम्मल बहाल न हो सकी। हजारों सयाह अपनी गाड़ियों समेत मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। सड़कों की बंदिश से अवाम को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान के पहाड़ी और शुमाली अजला शदीद बर्फबारी। पारा अंजमाद से डिग्री नीचे गिर गया। ज़ियारत की वादियों में बर्फबारी, बेशतर हिस्से बर्फ की सफ़ेद चादर में छुप गए। कोयटा, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चमन, जोब और गिरदोनवा में बर्फबारी का इम्कान। चाकी, खारान, पंजगोर, तुरबत, कीच, अवरान और गवादर में बारिश की पेशगोई। शदीद बर्फबारी में भी पाक फौज का कामयाब हेली रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मिशिगन में बर्फानी तूफान। अमेरिका में जनूबी मिशिगन शदीद सर्दियों के तूफान की लपेट में। बर्फबारी और इंतहाई सर्द मौसम पूरा हफ्ता रहने की तवक्को है। जनूबी मिशिगन में 4 से 6 इंच बर्फ पड़ने का इम्कान। मोनरो काउंटी में 8 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान। कंदकोट में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 12 खतरनाक डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। दुरानी महर समेत मुख्तलिफ इलाकों से डाकू कानून के सामने पेश। सरेंडर करने वाले मुलजिमान अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, कत्ल और पुलिस पर हमलों में मुलव्वस थे। कराची के इलाके गार्डन में रेंजर्स और SIU पुलिस का भत्ताखोरों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। मुकाबले में 2 मुलजिमान हलाक। मारे गए मुलजिमान के ताल्लुक भत्ता माफिया के सरगना जमील छांगा और जाहिद लाडला ग्रुप से है। फैरोजाबाद पुलिस की कार्रवाई। 6 रुकनी डकैत गैंग पकड़ा गया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और लूटा गया सामान बरामद। मुलजिमान का शाहरा फैसल, तारिक रोड, शाहराय कायदीन, नाजिबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों वारदातों का इंकशाफ। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं शरह सूद 10.5% पर बरकरार रहेगी। 2 माह तक शरह सूद 10.5% पर बरकरार रहेगी। मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर फैसला किया गया। महंगाई सरफहरिस्त है। जून में महंगाई 7% से ऊपर जाने का इम्कान है। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आ रही है। और सोना खरीदना एक खौफ। कीमत तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। सोने की फी तोला कीमत में 10,900 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 5,32,066 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 9,345 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोना 4,56,000 रुपए में फरोख्त होने लगा।